नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि साल में एक बार जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए रुकने को जाते हैं। लेकिन मौसी के घर रुकने से पहले उनका रथ एक जगह और भी रुक जाता है कुछ देर के लिए। वो जगह है एक मुसलमान का मज़ार। हाँ, आज मैं आपको इसी कहानी के बारे में बताने वाली हूँ कि यहाँ पर आखिरकार वो क्यों रुकता है। यह साल बेग की मज़ार है जहाँ पर रथ कुछ समय के लिए रुक जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है भगवान भाव के भूखे होते हैं। वे अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करते। यह बात हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मज़ार पर रुकता है। यह मुस्लिम भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। वह भगवान के दर्शन के बिना ही इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु मेरी मज़ार पर ज़रूर आएंगे, और कुछ समय बाद ये बात साबित हो गई। यह उस समय की घटना है जब भारत पर मुग़लों का शासन था। साल बेग इस्लाम धर्म को मानता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। साल बेग मुग़ल सेना में भर्ती हो गया। एक बार उसके माथे पर चोट लगने के कारण बहुत बड़ा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज के बाद भी उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे में उसे मुग़ल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश साल बेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। साल बेग ने ऐसा ही किया। वह दिन रात जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इससे उसे मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। एक बार साल बेग ने सपना देखा कि जगन्नाथ जी खुद उससे मिलने आए हैं और उसे उसके घाव पर भभूत देते हैं लगाने के लिए, और साल बेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेता है। जब साल बेग की नींद खुलती है तब उसे एहसास होता है कि वह तो सपना देख रहा था, लेकिन वह इस बात पर हैरान रह जाता है कि उसके माथे का घाव सचमुच ठीक हो चुका था। भगवान की जय जयकार करता हुआ और भावों से भरा हुआ साल बेग तुरंत जगन्नाथ के मंदिर की तरफ उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे में वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगता है, प्रभु का नाम जपता है और उनके भजन लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर भी चढ़ने लगते हैं। भगवान की भक्ति करते करते साल बेग की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरे मज़ार पर ज़रूर आएंगे। मृत्यु के बाद साल बेग की मज़ार जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। साल बेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो साल बेग की मज़ार के पास से रथ आगे ही नहीं बढ़ा। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा को साल बेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति तथा कथन के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से मंत्रणा कर सभी से साल बेग की जयकार करने के लिए कहा। साल बेग के नाम के जयकारे लगने लगे। उसके बाद रथ खींचने का प्रयास किया गया तो रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगन्नाथ जी का रथ साल बेग की मज़ार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। यही है उनके मज़ार पर रुकने की कहानी और भक्त के भाव की कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।